हरियाली किसको अच्छी नहीं लगती। हरे भरे पेड़ जिनको देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। वो हरे भरे पेड़ जो हमें जीने लायक हवा देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, जो हमारे जीने का पोषण है। लेकिन अगर यही पेड़ विकास के नाम पर कटने लगे तो हमारे मन को दुख पहुंचता है। आज हम आपसे बात करेंगे सांबा में लगने वाले वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट की। ये प्लांट कहाँ पे लग रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विकास किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास से रोज़गार के नए साधन खुलते हैं और किसी देश की तरक्की होती है। लेकिन विकास के नाम पर जब हम ये देखते हैं कि ये लोगों की सेहत और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो विकास के नाम पर हमें ऐसी चीज़ का विरोध करना चाहिए। आज हम आपसे बात कर रहे हैं सांबा में लगने वाले एक वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट की, जो मदेरा गांव से ठीक पीछे लग रहा है। सांबा के लोगों के लिए आर्मी ग्राउंड बंद होने के बाद अब यही एक रोड रह गई है। यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को कायम रखते हैं। इसके अलावा सांबा में कोई जगह नहीं बची है। लेकिन सरकार ने जो जगह वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट लगाने के लिए चुनी है, उस जगह जो कि सांबा के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन का स्रोत थी, एक जरिया थी, वहाँ पे पेड़ अब कट रहे हैं। तो सांबा के लोगों को इससे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो फ्रेश हवा आने का साधन है वो और कोई साधन नहीं रह गया है। पेड़ पीछे जो जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही जंगल इस पूरी जगह पर पहले थे, लेकिन अब ये सारे पेड़ कट चुके हैं। आगे ही दरिया की तरफ तो इंडस्ट्री लगी है और पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ यही एक जगह बची थी जहाँ लोग सैर करते थे, तो अब इसकी हालत भी आप देख रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में यूथ फॉर सोसाइटी के चेयरमैन राहुल संब्याल से। उनका क्या कहना है इसके बारे में। सांबा टाइम हमेशा से जनहित की बात करता आया है और आज हमारे साथ दोबारा से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो सांबा के अंदर बना है, एक वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट यहाँ पे लगाने जा रहा है सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूथ फॉर सोसाइटी के चेयरमैन राहुल संब्याल जी। धन्यवाद। राहुल संब्याल सर, क्या कहेंगे आप? आज आपने देखा यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और हरियाली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जा रही है और सांबा की जनता आने वाले टाइम में इससे काफ़ी परेशान दिखेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरा ये मानना है कि सांबा एक इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है, तो वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट एक ज़रूरत थी सांबा के लोगों के लिए। लेकिन वो वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट के लिए जो जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने चुनी है, वो ये जगह आप देख रहे हैं, ये मदेरा गांव के पीछे की जगह है। और जैसा कि आप अपने कैमरे को घुमा के देख सकते हैं कि इस वक्त इस जगह की क्या हालत है। सारी जगह यहाँ पर इतने पेड़ थे, इतना जंगल था, और इस जंगल की अगर हम बात करें तो ये जंगल सांबा के लोगों के लिए, दिस जंगल वाज लाइक द लंग्स ऑफ द सांबा। सांबा के लोगों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है इसी जंगल से होती थी। नहीं तो सांबा का आगे आप पोल्यूशन देख रहे हैं, पीछे फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन कितना हो रहा है, आगे ही सांबा के लोग पोल्यूशन से बहुत परेशान हैं। तो अगर यहाँ पर उन्होंने डिस्पोजल प्लांट यहाँ पर लगाते हैं तो तकरीबन आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 7, 8, 10 एकड़ से भी ज़्यादा का एरिया ये कवर कर रहे हैं। तो सांबा के लोगों को परेशानी का कारण तो है ही। हमने देखा इससे पहले भी काफ़ी बार लोगों को परेशानी आई। यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते थे, ऊपर ग्राउंड था वो भी बंद हो चुका है, फिर उनका एक ज़रिया बन चुका था, इस तरफ वो आते थे वॉक करने के लिए। लेकिन अगर ये फैक्ट्री यहाँ पे लगती है तो आने वाले समय में उनका यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बड़ा सही बात, ये सही मुद्दा उठाया है कि पहले सांबा के लोग घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आर्मी ग्राउंड में जाते थे। वो आर्मी ने कंस्ट्रक्शन करवाई, उन्होंने दीवार वहाँ पर लगाई, गेट लगा दी, वो क्लोज़ हो गया। अब कोई एक ख़ास टाइमिंग पर वहाँ पे बच्चे कुछ हैं जो ट्रेनिंग
करते हैं। लेकिन अब सांबा के लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन ये था कि ये रोड जो आती थी, यहाँ पे बहुत सारे हवादार पेड़ थे, लगे हुए थे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, तो ये जगह लोगों की बहुत पसंद थी। अब आप ही सोचिए कि अगर यहाँ पे वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट लगेगा, पूरे सांबा की वेस्टेज जितनी फैक्ट्रीज़ की यहाँ पर इकट्ठी होगी, उसका यहाँ पर शोधन होगा, तो जो उसका वेस्ट निकलेगा, उसकी जो स्मेल होगी वो कितनी होगी, और उसके जो पार्टिकल जो हवा में उड़ेंगे, उससे सांबा के लोगों की क्या हालत होने वाली है, ये मेरा मानना है। एक तरफ सरकारें पेड़ लगाओ देश बचाओ का नारा दे रही हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है जहाँ पे पेड़ों को काफ़ी हद तक काटा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जहाँ जो जगह आपने चुनी है, यहाँ पे पेड़ लगे थे, यहाँ पर और ग्रीनरी की जाए, यहाँ पर और प्लांटेशन की जाए कि सांबा को लोगों के लिए यहाँ के ऑक्सीजन का जो स्रोत है, यही है, वो ये बंद नहीं होना चाहिए। और अगर आप वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट अगर आप लगाने चाहते हैं, तो आप रेलवे लाइन के उस पार हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है सरकारी रकबा है वो, और वो बिल्कुल प्लेन है, आप वहाँ पर उसको लगा सकते हैं, जो जिससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो जो वेस्टेज है उसका डिस्पोजल भी ढंग से हो जाएगा, और बीमारियां फैलने का खतरा, दूसरा जो ऑक्सीजन वगैरह जो पेड़ कट रहे हैं वो भी नहीं होगा। हमने देखा इससे पहले भी काफ़ी पेस्टिसाइड फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, देख सकते हैं आप हमारे पीछे काफ़ी धुआं ही धुआं है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगी है, उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ये सोच होती है कि उन्होंने क्या काम करना है, कहाँ करना है, लेकिन जब फैक्ट्रीज़ लगती हैं तो पोल्यूशन के जो मानदंड होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है कि बड़ी ब्राह्मणा में एक गुज्जर की 11 भैंसें मर गई, उसने वहाँ पे चारा चुगने के लिए लगाई थी, उन्होंने पानी पी लिया जो कि फैक्ट्री से छोड़ा हुआ पानी था। इस तरह से हमारे भी इधर पेस्टिसाइड फैक्ट्री हैं, आगे ऑलरेडी वो लग चुकी हैं। अब जो लग चुकी हैं उनको बंद करने के, ऑलरेडी सांबा के लोग कहते हैं उनको बंद करो, तो ऊपर से ये वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी, लेकिन इसकी जो जगह चुनी गई है वो सांबा के लोगों के हित में नहीं है। ये जगह कहीं आगे चले जाए, रेलवे लाइन के पार बहुत सारी जगह, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वहाँ चली जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सांबा के लोगों के लिए भी, और सांबा के विकास के लिए भी। ये हमारे साथ थे राहुल सब्याल जी, यूथ फॉर सोसाइटी के चेयरमैन। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।